आदर्श विद्या मंदिर उस माध्यमिक विद्यालय ब्यावर जहां विद्यार्थीगण के लिए ज्ञान संस्कार सफलता का संगम, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए सर्वोत्तम शिक्षा संस्थान जहां किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं, बच्चों के सर्वांगीण विकास, अनुभवी शिक्षकों द्वारा विद्यार्थी का मार्गदर्शन, आधुनिक शिक्षण पद्धति, उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम, खेलकूद से शैक्षणिक गतिविधियां, सुविधाजनक वातावरण, विद्यार्थीगण सुविधा सर्वोत्तम प्राथमिकता, अपने बच्चों का सर्वांगीण विकास के लिए आज ही संपर्क करें प्रधानाचार्य नवीन कुमार सैनी। मोबाइल नंबर 9928334285। कबीरदास जी की बहुत ही प्यारी लाइन है, जात ना पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। नमस्कार सभी साथियों को, मैं विजय मैराणे, आप देख रहे हैं न्यू राजस्थान धरा न्यूज़। आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं ब्यावर के बांके बिहारी सोरसपोल गेट के बाहर बांके बिहारी मंदिर, जहां हमारे बीच मौजूद है पंडित जी महाराज, जो यहाँ पे भी अपनी सेवा देते हैं और पुष्कर से भी बिलोंग करते हैं, जिनसे हम जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से आज ये ब्यावर पधारे हैं और आगामी 23 जून को इनके द्वारा शिव महापुराण का जो आयोजन रखा गया है, शिव महापुराण जो कहते हैं कि शिव जी की विशेष कृपा से शिव महापुराण का आयोजन होता है, जिससे सुनने मात्र से ही भक्तगण के, प्राणी मात्र के जन्मों जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं। ऐसी ही महिमा, ऐसी ही इनकी जो शिव महापुराण की जो मान्यता है, इनसे हम महाराज जी से जानकारी लेना चाहेंगे। नमस्कार गुरुदेव। राधे राधे। सर, जिस प्रकार से आज आप ब्यावर पधारे हैं, तो सर एक बार अपना परिचय दीजिए, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, और जिस प्रकार से आपसे जानकारी मिली है कि 23 तारीख को जो शिव महापुराण का कथा का आयोजन आप रखने जा रहे हैं, कितने दिन की ये कथा रहेगी और क्या क्या इसकी समय अवधि रहेगी? राधे राधे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं आचार्य आमोद कृष्ण शरण दादीज पुष्कर से, और भगवान भोलेनाथ की विशेष अनुकंपा और बांके बिहारी की विशेष अनुकंपा से आपके नगर ब्यावर में श्री शिव महापुराण का आयोजन होने जा रहा है, जो स्वामी ब्रह्मानंद सत्संग मंडल के तत्वाधान में होने जा रहा है और ब्रह्मधाम उदयपुर रोड ब्यावर में होने जा रहा है। आगामी 23 जून से 29 जून तक ये आयोजन रहेगा और इस कथा का समय रहेगा इसमें शाम 4 बजे से 7 बजे तक। और आप सभी नगरवासियों से विशेष आग्रह है, पधार कर धर्म लाभ लें। कहते हैं एक जन्म नहीं, जब अनेक जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तब कथा श्रवण का अवसर प्राप्त होता है, और ये आपके नगर में चल कर आया है, तो इसका सबको आनंद लेना है और इस भागीरथी गंगा का आप सभी को आनंद लेना है और धर्म लाभ कमाना है। गुरु जी, जब बात धर्म लाभ की होती है तो एक जीवन में कथा का क्या महत्व होता है? जैसे भागवत कथा होती है, शिव महापुराण की कथा होती है, अनेकों ऐसी कथा होती है, उसका जीवन में किस रूप से प्रकाशित होती है, जीवन किस रूप में प्रकाशमान होता है? देखिए, अगर जीवन की व्यथा मिटानी है तो कथा में आ जाइए आप। जीवन के इस आडंबर, इस प्रपंच से अगर आपको दूर होना है और जीवन की सब व्यथाओं से अगर हटना है तो आप कथाओं में प्रवेश हो जाइए। मेरा ऐसा विश्वास है, ऐसा मानना है कि भगवान भोलेनाथ, बांके बिहारी, सब अनंत जितनी भी कथाएं हैं, उस कथाओं में प्रवेश करने मात्र से आपकी सब व्यथाओं का नाश हो जाता है, भगवान से आप जुड़ने लगते हैं। और कथाओं का असर सच मानिएगा, भगवान के चरित्र सुनने मात्र से ही हमारे जीवन में परिवर्तन आना प्रारंभ हो जाता है। गुरु, जीवन में परिवर्तन की जब बात आती है तो अक्सर ऐसा सुना जाता है कि कथा का जो एक कहते हैं कि समय अवधि, मतलब कहने का तात्पर्य ऐसा है कि व्यक्ति विशेष बोलते हैं कि कथा सुनना ये तो वृद्ध जनों का काम है, इसमें युवा वर्ग क्या करेगा, या बालक बालिकाएं क्या करेगी, या बस में बच्चों का क्या काम, ये तो बूढ़े बुजुर्गों का काम है। क्या ये मिथ है या क्या कि कितनी सच्चाई है? क्या इसमें एक उम्र का अनुपात भी आता है? देखिए, जब भागवत कथा का हम वाचन करते हैं तो उसमें ध्रुव जी का चरित्र आता है, प्रहलाद जी का चरित्र आता है। अगर इसमें उम्र बाध्य है, एक उम्र की सीमा है, तो फिर भगवान ध्रुव जी को प्राप्त नहीं होते, प्रहलाद जी को प्राप्त नहीं होते। एग्जाम्पल उदाहरण देना चाहूँगा, हम जब वाटिका में जाते हैं पुष्प लेने या सब्जी खरीदने जाते हैं, तो क्या हम उसमें से सले गड़े गले फल या सब्जी चूज़ करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो भगवान भी यही चाहते हैं
कि वृद्ध मेरे से ना जुड़े, मेरे से जुड़े तो बच्चे जुड़े, युवा जुड़े, धर्म को वही आगे ले जा सकते हैं। और सच मानिए, जब तक युवा और बच्चे इन कथाओं में से नहीं जुड़ेंगे, हिंदू धर्म आगे नहीं बढ़ पाएगा। क्योंकि वृद्ध भजन आता है कि भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। अगर हम 100 साल भी आयु माने इस कलयुग में, तो 50 साल तो केवल सोने में जाते हैं। अगर 5 मिनट नहाने के माने हम, अगर केवल नहाने का कैलकुलेशन निकालें हम उम्र भर का, तो कई समय इसमें व्यतीत हो जाता है। सच मानिए, बुढ़ापे में वो नहीं कर सकते हम जो जवानी में कर सकते। और जवानी का एक पर्यायवाची भी होता है जोबन। इट मीन्स जो बन सकता है, चोर, गुंडा, डाकू, भक्त, हाँ, डॉक्टर, इंजीनियर, जो XY जो बनना चाहते हैं आप। ये अवस्था जिस दिशा में ले जाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं उसी दिशा की ओर अपना ध्यान आकर्षित होता है। बिल्कुल। और युवा अवस्था में ही, अच्छा, भक्ति करने का आनंद ही युवा अवस्था में है। सच मानिए, बुढ़ापे का ये प्रश्न ही नहीं है बुढ़ापे का। भक्त अगर बनना भी है तो हमें जवानी से, बचपन से प्रयास करना पड़ेगा। उदाहरण देना चाहूँगा मैं आपको कि हम दिन भर जो सोचते हैं वो अक्सर हमें रात्रि को याद आ जाता है स्वप्न में। तो सच मानिए, जो जीवन भर किया वही बुढ़ापे में याद करेंगे हम। अगर भक्ति की ओर जुड़ना है, भगवान से अगर जुड़ना है, तो हमें बचपन से ही भक्ति से जुड़ना पड़ेगा, भगवान से, सत्संग से, संतों से, मंदिर से जुड़ना पड़ेगा। तब जाकर बुढ़ापे में भजन कर पाएंगे, अन्यथा संभव नहीं। गुरु जी, जब भजन की बात आती है, आप शिव महापुराण कथा का आयोजन करने जा रहे हैं। शिव की महिमा के कुछ बारे में बताइए, क्योंकि हमने भी अक्सर सुना है, मैं भी अपने आप को शिव भक्त मानता हूँ। बड़ा समय निकाल के हम करते हैं, इतने बड़े भक्त भी नहीं हैं कि हम अपने आप को भक्त कह सकें, लेकिन कहीं ना कहीं एक कोशिश रहती है शिव को जानने की। शिव क्या है? शिव साक्षात परम ब्रह्म है, और शिव को जानना पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। बस इतना ही जान लीजिए कि एक लोटा जल सब समस्याओं का हल। अगर भोलेनाथ के प्रतिदिन आप मंदिर जाकर भगवान का आशीर्वाद ले रहे हैं, नाम स्मरण कर रहे हैं और जल चढ़ा रहे हैं, तो सच मानिए आप भोलेनाथ के उतने ही नज़दीक हैं। क्योंकि भगवान को जान पाना ये सामान्य मनुष्य की सीमा से परे है। भगवान को कोई जान नहीं पाएगा, ना तो पाया नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि वो निराकार भी है, वो साकार भी है, भी है, अंत भी है। हाँ, क्योंकि उसका ना तो आदि है, ना मध्य है, ना अंत है। परमात्मा का, अच्छा एक बात और है, परमात्मा सर्वत्र है, अणु अणु में, कण कण में परमात्मा व्याप्त है। कैसे हम उनको जान पाएंगे? बस केवल अगर इतना समझ लें कि हमें भगवान ने ही इस दुनिया में भेजा है, और किस लिए भेजा है कि हम उनको प्राप्त कर सकें। बस केवल इसी विषय पर ध्यान देना है कि भोलेनाथ ने हमें भेजा है। बाकी भी जिस देवता को आप मानते हैं, उन्हीं की कृपा से हम इस जगत में आए हैं, और उन्हीं के द्वारा हम जो भी संचालन कर रहे हैं, जितना भी कुछ कमाया है जीवन में आज तक, सब उन्हीं की कृपा से पाया है। और उन्हीं पर छोड़ दीजिए। कहते हैं, मुझे तुमने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। बस धन्यवाद दीजिए परमात्मा को रोज़ कि भगवान जो दिया है वो पर्याप्त है, और आपका धन्यवाद है। गुरु जी, आपने एक बात बोली कि हम भगवान की स्वेच्छा से इस धरती पर आए। जीवन का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? क्योंकि आज के इस घोर कलयुग, चकाचौंध भरी दुनिया में देखे जाए तो सभी लोग धन के प्रति भाग रहे हैं, मोह के प्रति भाग रहे हैं। एक चकाचौंध भरी दुनिया में अपने आप को नाम कमाने के प्रति भाग रहे हैं। वो ये कहीं भूल जाता है कि हम इस दुनिया में सिर्फ मेहमान हैं। दुनिया हमारी खरीदी भी नहीं है, कुछ समय के लिए आते हैं और जाना तय है। फिर भी जीवन का एक उद्देश्य, मूल उद्देश्य नहीं समझ पाते। क्या है मूल उद्देश्य? इस जीव का सबसे मूलभूत अगर उद्देश्य माने तो केवल परमात्मा प्राप्ति ही इस जीवन का उद्देश्य है। और सच मानिए, हम सब प्रॉमिस करके आए हैं भगवान से, सब वादा करके आए हैं कि परमात्मा हमें जब हम माँ के गर्भ में होते हैं तो हमारे पैर ऊपर होते हैं और सिर नीचे होता है। सच मानिए, उस वक्त हम हाथ जोड़कर परमात्मा से निवेदन करते हैं, विनती करते हैं। क्यों? क्योंकि जब छोटे छोटे जीव शरीर को काटते हैं माँ के गर्भ में, तो भगवान से निवेदन करते हैं कि परमात्मा इस बार इस नरक से हमें बाहर निकाल, सदा तेरा नाम रटेंगे। पर सच मानिए, हम हरि को भूल जाते हैं, और जो ही माँ के
गर्भ को ठोकर मारते हुए बाहर निकलते हैं, हरि को भूल जाते हैं और हाय हाय करने लगते हैं। संसार रूपी माया जाल में कहीं ना कहीं खो जाता है, भगवान से परे हो जाता है। बिल्कुल। और इस संसार का, इस पृथ्वी का गुण भी है कि हम आकर इस मोह माया में फंस जाते हैं। पर सच मानिए, जो जल में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे कमल का फूल रहे। रहना भी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ग्रस्त को त्याग देना चाहिए, हमें संन्यास बन जाना, संन्यास की ओर बढ़ना चाहिए। मैं भी ग्रस्ती हूँ, ग्रस्त में रहकर ही। और एक कोटेशन और बताना चाहूँगा आपको कि परिवार ही परमात्मा प्राप्ति का प्रशिक्षण केंद्र है। अगर ऐसा नहीं होता तो भगवान भी कोई परिवार में जन्म ना लेते। परिवार में रहकर भी हम सब चीज़ों को प्राप्त करके भी हम परमात्मा की ओर बढ़ सकते हैं। गुरुजी, एक इस घोर कलयुग में, चकाचौंध भरी दुनिया में, मोह माया की दुनिया में, एक छोटा सा साधन जिसके द्वारा, सिर्फ एक आसान सा साधारण जिसके द्वारा हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, आपकी नज़र में जो आप संसार को, भक्तों को आप संदेश देना चाहेंगे कि इस निमित्त मात्र से भगवत प्राप्ति हो जाती है? सबसे बड़ा संदेश ये देना चाहूँगा मैं भगवत कृपा से, जितना हो सके नाम स्मरण करें। कहते हैं एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साध की जड़ी कोटि अपराध। हम 24 घंटे मानते हैं एक दिन में और होते भी हैं, और हमारी पंचांग के अनुसार भी एक घड़ी में 24 मिनट होते हैं। संत शास्त्र कहते हैं कि आप 24 घंटे भगवान का नाम नहीं ले सकते, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि गृहस्थ भी चलाना है, व्यापार भी करना है। तो संतों ने निचोड़ निकाला कि 24 घंटे आप भगवान को नहीं दे सकते, बट एक घड़ी यानी 24 मिनट आप भगवान को दे सकते हैं। उसमें भी आधा कर दिया, 12 मिनट। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, फिर आधा कर दिया। कम से कम प्रतिदिन 6 मिनट तो भगवान का नाम लेना ही चाहिए। और एक और बात बता दूं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरों पारा। सबसे बेस्ट अगर कोई योग तप है इस कलयुग में तो वो केवल है नाम जप। जितना हो सके शाम सुबह बैठकर, और मैं फिर कहना चाहूँगा, बड़ों से काम नहीं हो पाएगा जब तक बच्चे नहीं जुड़ेंगे। हिंदू धर्म को आगे अगर बढ़ाना है तो धर्म कहने से नहीं आगे बढ़ेगा, धर्म का पालन करना पड़ेगा, पहले इंक्लूड करना पड़ेगा अपने दिनचर्या में। कहते हैं कि एक उंगली अपन दूसरों पे उठाते हैं तो 3 उंगलियां अपने पर उठती है। तो सबसे पहले अगर धर्म को आगे बढ़ाना है तो सबसे पहले बच्चों को जोड़ना पड़ेगा। जब तक बच्चे नहीं जुड़ेंगे अपने धर्म से, अब जैसे तिलक लगाना, कंठी धारण करना, शिखा रखना, धोती पॉसिबल नहीं है धोती, बट कंठी पहनना, तिलक लगाना और शिखा रखना, इन तीनों चीज़ों को अपने बच्चों में डालनी पड़ेगी। ये तीनों चीज़ें, मंदिर जाना, जैसे ही थोड़ा बच्चे पढ़ने लगे तो उनको हनुमान चालीसा का ज्ञान देना, भगवान राम कौन थे, कृष्ण कौन थे, इन चीज़ों को बताना पड़ेगा। तब जाकर हमारा धर्म आगे बढ़ेगा। और भगवत नाम संकीर्तन ही इस कलयुग में सबसे बड़ा तप है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो गुरुजी से बात करने से पता चला है कि जीवन का आधार भगवत नाम कीर्तन से ही इस भवसागर रूपी संस्कार से हम पार जा सकते हैं। संवाददाता विजय मैराणे के साथ न्यू राजस्थान धरा न्यूज़, ब्यावर।